देखिए आज हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज़ है ये, और हर चैप्टर में कम से कम 18 और 20 क्वेश्चंस हैं जो चैप्टर का ओवरव्यू देते हैं और चैप्टर को क्लियर करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन। चूज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको गलत स्टेटमेंट बताना है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला है इन बर्ड्स एंड मैमल्स इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, बिल्कुल सही बात है, इनकरेक्ट बताना आपको। कोलोस्ट्रम कंटेन एंटीबॉडीज एंड न्यूट्रिएंट, ये बिल्कुल सही है। और ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या है। थर्ड ऑप्शन है पॉलीस्पर्मी इन मैमल्स इज प्रिवेंट बाय द केमिकल चेंज इन द एग सरफेस। इन्होंने क्या कहा कि जो पॉलीस्पर्मी मैमल्स में प्रिवेंट होती है वो केमिकल चेंज एग के सरफेस पर होती है। तो याद रखिएगा जो ये बात है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि एग के सरफेस पर नहीं, अंदर जैसी जो इंटरनल अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है वहाँ पर ये सब चेंजेस होते हैं। बट स्टार्ट तो बाहर से होता है, लेकिन देयर इज चेंजेस, केमिकल मोस्ट केमिकल चेंजेस दैट टेक प्लेस इनर मेम्ब्रेन नॉट आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, एग सरफेस पर नहीं होते ये चेंजेस, इनसाइड द मेम्ब्रेन होते हैं। तो इसी गलत है। और डी इन ह्यूमन फीमेल इम्प्लांटेशन अकर ऑलमोस्ट 7 डेज, ये भी सही ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन गलत है और इट इज़ मोस्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द, आपको इसमें बताना है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। सही स्टेटमेंट बताना है कि हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इन्हांस द ओव्यूलेटरी सर्च। कह रहे हैं कि अगर एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ जाए तो क्या ओव्यूलेटरी सर्च होगा, एकदम बहुत सारे ओव्यूल्स निकल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एस्ट्रोजन के लेवल से एस्ट्रोजन के हाई लेवल होने से ओव्यूलेशन थोड़ी नहीं होगा, एलएच से होता है। और दूसरा ऑप्शन क्या है, oogonal cells start proliferate and give rise to functional ova in regular cycle from puberty onwards। ये भी बात गलत है कि जो oogonal cells होते हैं वो प्रोलीफरेट करते हैं और वो फंक्शनल ओवा देते हैं रेगुलर साइकिल में प्यूबर्टी ऑनवर्ड्स, क्योंकि एक स्टेज के बाद ही बंद हो जाते हैं। तो इसका ये भी गलत है, ठीक है, और ये भी गलत है। सी देखिए, स्पर्म्स रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आर हाईली मोटाइल। जो स्पर्म्स रिलीज़ होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से वो हाईली मोटाइल होते हैं। तो याद रखिएगा ऐसा नहीं है कि वो हाईली मोटाइल होते हैं, क्योंकि उनको फंक्शनल मोटिलिटी कब मिलती है, जब उनमें सेमिनल और प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन ऐड होता है। फोर्थ ऑप्शन प्रोजेस्टेरोन लेवल इज़ हाई ड्यूरिंग द पोस्ट ओव्यूलेटरी फेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, बिल्कुल सही जवाब है कि जब 14th ओव्यूलेशन हो जाता है, ओव्यूलेशन होने के बाद 14 डे के बाद जो है प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि वो हार्मोन कॉर्पस ल्यूटियम से सिक्रीट होता है। डी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ी। थर्ड क्या है देखिए, स्पॉट द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विद रेफरेंस टू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपको ऑड वन बताना है। इसमें ऑड वन कौन है, देखिए रेटिटेस्टिस जो है मेल में होता है, एपिडिडाइमिस मेल में होता है, वसाइफरेंशिया मेल में होता है, इस्थमस इज ऑड वन। डी इज़ करेक्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो। And last question number 4th, seminal plasma, the fluid part of semen is contributed by। जो सेमिनल प्लाज्मा होता है, फ्लूइड सीमेन का फ्लूइड पार्ट होता है, उसको सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कौन देता है वो आपको बताना है। तो याद रखिएगा वो प्रोस्टेट सिक्रीशन, याद रखिएगा प्रोस्टेट हो गया, और प्रोस्टेट भी है, सेमिनल वेसिकल है, एक से ज़्यादा करेक्ट आंसर है इसमें। 4 में देखिए, तो इसमें एक से ज़्यादा करेक्ट आंसर हैं। तो और ऑप्शन देखिए यहाँ पे हैं, यूरेथ्रा, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, तो इसमें ये तो है नहीं, याद रखिएगा क्या नाम है, यूरेथ्रा इज़ नॉट अ सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल फ्लूइड बनाने में यूरेथ्रा का रोल नहीं है। तो फर्स्ट, सेकंड और बल्बो यूरेथ्रल का भी है, फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। बी इज़ करेक्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का बी। चलिए, स्पर्मिएशन इज़ द प्रोसेस ऑफ द रिलीज ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम, कहाँ से रिलीज़ होता है, तो याद रखिएगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ए इज़ करेक्ट, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज़ होते हैं, स्पर्मिएशन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 6, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल इज जनरली प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ ए हेल्दी ह्यूमन फीमेल अराउंड। जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल होगा वो ओवरी में हेल्दी ह्यूमन फीमेल में कब प्रेजेंट होगा, किस डे पे, तो ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा ये 11 से 17 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, 11वें दिन से 17वें दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल का होगा, उसमें ये मैचुरेशन होगा, ग्राफियन फॉलिकल पूरा फुल्ली मैच्योर हो जाएगा इस बीच में। तो बी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
एक्रोसोमल रिएक्शंस ऑफ द स्पर्म्स अकर ड्यू टू, जो एक्रोसोमल रिएक्शन होते हैं वो क्यों होते हैं, तो इट इज़ पूछना है कि इट इज़ कॉन्टैक्ट विद जोना पेलुसिडा ओवा, ये बिल्कुल सही बात है कि जोना पेलुसिडा से कॉन्टैक्ट होने की वजह से होता है। और कह रहे हैं दूसरे ऑप्शन क्या है, रिएक्शन विद इन द यूट्राइन एनवायरनमेंट, बिल्कुल गलत। रिएक्शन विद इन द एपिडेमिल, ये भी नहीं है। एंड्रोजन प्रोड्यूस इन द यूट्रस, नहीं, क्योंकि एक्रोसोमल रिएक्शन जो होते हैं वो एग की मेम्ब्रेन के आउटर साइड, मतलब बाहर से स्पर्म एंट्री करता है कोरोना रेडिएटा सेल से, और वो जो भी मेम्ब्रेन है इसकी उस जोना पेलुसिडा उसको ब्रेक करता है और केमिकल चेंजेस होते हैं उसके अंदर। ए इज़ करेक्ट। 8 में आ जाइए अब आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेल एक्सेसरी ग्लैंड, मेल एक्सेसरी ग्लैंड बताना कौन सा नहीं है। सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट है, बल्बो यूरेथ्रल है, एम्पुला इज़ नॉट अ, बी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। द इमेच्योर कहा जा रहा है, द इमेच्योर मेल जर्म सेल अंडरगो डिवीजन टू प्रोड्यूस स्पर्म्स बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, चूज द करेक्ट वन विद रेफरेंस टू अबव। आपको सही बताना है, सही कौन सा है इसमें। सही ऑप्शन क्या है, तो स्पर्मेटोगोनिया है 46 क्रोमोसोम एंड ऑलवेज अंडरगो म्यूटिक, बिल्कुल गलत, क्योंकि माइटोसिस और मियोसिस दोनों में जाता है। और दूसरा है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड बाय माइटोटिक सेल डिवीजन, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो डिवाइड होते हैं वो माइटोटिक नहीं, मियोसिस से डिवाइड होते हैं। और सी ऑप्शन क्या है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैव 23 क्रोमोसोम्स, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो होते हैं उसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं अंडरगो सेकंड मियोटिक डिवीजन, बिल्कुल सही जवाब, सी इज़ करेक्ट। चलिए 10 में आइए। मैच बिटवीन द फॉलोइंग रिप्रेजेंटिंग द पार्ट ऑफ द स्पर्म एंड द फंक्शन। हेड का क्या काम है आपका, देखिए इस तरीके से, तो इसमें ऑप्शन नीचे की तरफ होंगे। हाँ तो देखिए किसका क्या काम है, देखिए ये यहाँ पे ऑप्शन है, इसके याद रखिएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं क्या है इसका, तो क्वेश्चन थोड़ा नीचे रह गया, ये 10, सॉरी आगे हम ज़्यादा रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आ गए। ये आएगा, देखिए तो किसका क्या काम है, मिडिल पीस, तो देखिए मिडिल पीस जो है वो क्या एनर्जी देता है, ठीक है, तो बी का थर्ड। और एक्रोसोम में एंजाइम्स होते हैं, तो सी का फर्स्ट, इसका सी हो गया, और ये आपका बी हो गया। और टेल क्या करेगी, टेल का काम मोटिलिटी है, तो इसमें डी हो गया। और बचा क्या आपका हेड, तो जेनेटिक मटेरियल होता है हेड में, ए। तो जिस हिसाब से ये देखा जा रहा है इसका जिस तरीके से हैं, तो उस हिसाब से कौन से में मैच हो रहा है, कौन से मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो ये बी में ऐसा मोस्ट अप्रोप्रिएट है, बी इज़ करेक्ट। आप इसको कोरिलेट कर लीजिएगा अगर आपके पास कुछ एग्जाम्पलर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ 23 क्रोमोसोम्स, किस में 23 क्रोमोसोम्स होंगे, तो याद रखिएगा सेकेंडरी oocyte में 23 होंगे, सी इज़ करेक्ट। स्पर्मेटोगोनिया में कितने होंगे 46, ज़ायगोट में 46, oogonia में 46, लेकिन सेकेंडरी oocyte में कितने होंगे 23, तो क्या ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। चलिए आ गया, ये मैच करना आपको इसमें। ट्रोफोब्लास्ट क्या होते हैं, ये सेल्स होते हैं जो एम्ब्रियो को सराउंड करते हैं, तो ए का क्या हो जाएगा आपका सेकंड। इनर सेल मास क्या करता है, इनर सेल्स मास जो होते हैं आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट अटैच टू द एंडोमेट्रियम, ये आपका क्लीवेज। और देखिए इम्प्लांटेशन का क्या है, ये इम्प्लांटेशन क्या प्रोसेस कहलाती है, इम्प्लांटेशन में क्या होगा, डी का हो जाएगा आपका फर्स्ट, तो डी का फर्स्ट देखिए 3 में है, डी का फर्स्ट हो गया, तो उस हिसाब से ऑप्शन ये वाला तो गलत हो गया आपका, फोर्थ ऑप्शन गलत है। डी का क्या है, एम्बेडिंग ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट इन द एंडोमेट्रियम, तो डी का फर्स्ट हो जाएगा आपका। अब देखिए ए का क्या हो जाएगा आपका, ए का मैंने बताया आपको, ट्रोफोब्लास्ट का क्या होगा थर्ड, आउटर लेयर ऑफ सेल्स, ये हो गया आपका ए का थर्ड हो गया। और सी का देखिए इनर सेल मास, तो इनर सेल मास क्या होंगे, ग्रुप ऑफ सेल्स, ये सेलों का ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स दैट विल डिफरेंशिएट इनटू एम्ब्रियो। तो जिस हिसाब से ये ऑप्शंस बताए जा रहे हैं, तो उस हिसाब से इसका बी बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक इनर सेल मास, क्लीवेज के लिए क्या हो जाएगा आपका, क्लीवेज के लिए आपका हो जाएगा ये ऊपर वाला, सॉरी क्लीवेज के लिए हो जाएगा आपका फोर्थ, माइटोटिक डिवीजन ऑफ द ज़ायगोट क्लीवेज में, ठीक है, ये माइटोटिक डिवीजन कहलाता है।
इसके लिए क्या हो जाएगा, माइटोटिक डिवीजन ऑफ द जाइगोट। तो इस हिसाब से मोस्ट अप्रोप्रिएट जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। इसको कोरिलेट करना पड़ेगा, आप खुद देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज़ नॉट सीक्रेटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से कौन सा हार्मोन नहीं निकलता आपको बताना है। तो देखिए HCG निकलता है, प्रोजेस्टेरोन निकलता है और एस्ट्रोजन निकलता है, LH नहीं निकलता है। डी इज़ करेक्ट। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं एग्जाम्पलर में, आप इनको प्रैक्टिस करिए। द वाज डिफरेंस रिसीव डक्ट फ्रॉम द सेमिनल वेसिकल एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा एज, किस फॉर्म में ये बाहर की तरफ खुलती है, इजैकुलेटरी डक्ट की फॉर्म में। चलिए, यूरेथ्रल मीटस रेफर्स टू, यूरेथ्रल मीटस क्या कहलाता है, एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ द यूरिजेनाइटल डक्ट। सी इज़ करेक्ट। मोरूला इज़ अ डेवलपमेंटल स्टेज, मोरूला कौन सी स्टेज है, बिटवीन द जायगोट एंड द ब्लास्टोसिस्ट, इसके बीच की स्टेज है। ए इज़ करेक्ट। चलिए 16 के बाद 17 पे आते हैं। द मेम्ब्रेन कवर द ओवम एट ओव्यूलेशन इज़, कौन सी मेम्ब्रेन इसको कवर करती है, कोरोना रेडिएटा। ए इज़ करेक्ट। एंड 18, आइडेंटिफाई द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग, आपको ऑड बताना है इसमें कौन सा ऑड है। तो याद रखिएगा, लेबिया माइनोरा, इन्फंडिबुलम, इस्थमस, फिम्बरी, ये तीनों जो है फैलोपियन ट्यूब के पार्ट है। लेबिया माइनोरा ये वुल्वा का पार्ट है। ए इज़ करेक्ट। चलिए हो गया। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे आते हैं, इसके भी डिस्कस कर लेते हैं, कम क्वेश्चंस हैं इसके। पहला है द मेथड ऑफ डायरेक्टली इंजेक्ट स्पर्म्स इनटू असिस्टेड बाय द रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड, कौन सी टेक्निक के जरिए आपको बताना है कि डायरेक्टली स्पर्म्स ओवम में एंटर कर सकते हैं। तो ये टेक्निक है ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। सी इज़ करेक्ट। चलिए अगला है इंक्रीज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, बच्चे IMR MMR। IMR जो होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है और MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होता है। इसमें बच्चे की डेथ की बात होती है, कितने बच्चे मरे बर्थ के वक्त, कितनी मदर की डेथ हुई। तो ये क्यों ज़्यादा है, मतलब इसमें पूछना है कि इंक्रीज़ IMR क्यों बढ़ रहा है और मदर की डेथ क्यों घट रही है। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, नॉट ठीक है, ग्रोथ रेट, कॉज रैपिड इंक्रीज़ इन ग्रोथ रेट, ऐसा नहीं है। डिक्लाइन इन ग्रोथ रेट, ऐसा ये भी नहीं। नॉट कॉज सिग्निफिकेंट चेंज इन ग्रोथ रेट, नॉट कॉज सिग्निफिकेंट चेंज, ग्रोथ रेट में ज़्यादा चेंज ना हो इसलिए ऐसा है। ठीक है, मतलब ज़्यादा सिग्निफिकेंट चेंज ग्रोथ रेट ज़्यादा नहीं कह सकते उस लिए। ठीक है, ये रिजल्ट इन एन एक्सप्लोसिव पॉपुलेशन, ऐसा भी नहीं है। सी इज़ करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे तरफ बढ़ते हैं। इंटेंसली लैक्टेटिंग मदर्स डू नॉट जनरली कंसीव ड्यू टू, अगर कोई फीमेल ज़्यादा बेबी को ठीक है ब्रेस्ट फीड कराती है तो उससे क्या होगा, मतलब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो उससे गोनाडोट्रोपिन सप्रेस हो जाते हैं, याद रखिएगा। जो GnRH है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होंगी, उसको याद रखिएगा। और नेक्स्ट बेबी के लिए वो प्रिपेयर नहीं होगी क्योंकि उसकी एंडोमेट्रियम में ऐसा कोई चेंज नहीं आएगा, गोनाडोट्रोपिन सप्रेस हो जाएगा, याद रखिएगा। सप्रेशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा अगर कोई कन्फ्यूज़न हो। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, स्टरलाइजेशन टेक्निक, स्टरलाइजेशन कहते हैं, इसमें एक वास्ट डिफरेंस, मेल में काट देते हैं वासेक्टोमी, फीमेल में ट्यूबेक्टोमी करते हैं। और जनरली फुल प्रूफ मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन विद एटलीस्ट साइड इफेक्ट। यस, दिस इज़ द लास्ट ऑप्शन फॉर द कपल, बिकॉज ये लास्ट ऑप्शन क्यों है। तो देखिए क्या है कि इट इज़ ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल, क्या ये ऑलमोस्ट इरिवर्सिबल है, क्या ये बात है। ऑफ मिसकंसेप्शन दैट इट विल रिड्यूस सेक्सुअल अर्ग और ड्राइव, कि उसको ये कम कर सकती है। इट इज़ ए सर्जिकल प्रोसीजर, ये सारी बातें ठीक हैं। ऑफ लैक ऑफ सफिशिएंट फैसिलिटी इन मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री, बहुत सी कंट्री ऐसी हैं जिसमें फैसिलिटी ही नहीं है। तो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस इज़ ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, डी। ज़्यादा खास क्वेश्चन नहीं है। चलिए 4th के बाद आते हैं 5th पे, पीछे आ गए देखिए हम लौट के वापस। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4th पे। इन अ जेनेटिक डिजीज़ इट इज़ ट्रांसफ़र फ्रॉम ए फिनोटिपिकली नॉर्मल बट कैरियर फीमेल टू ओनली सम ऑफ द मेल प्रोजेनी, द डिजीज़ इज़, अब ये किस में है क्वेश्चन, ये तो लग रहा है उसके क्वेश्चन आ गए भी, रॉन्ग वेरिएशंस के आ गए और हमें इसके डिस्कस करने थे, सॉरी। 4 के बाद इधर आइए 5 पे ऊपर। अ नेशनल लेवल अप्रोच टू बिल्ड अप अ रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी वॉज टेकन अप इन आवर कंट्री इन, कब लिया गया, मतलब जो नेशनल लेवल अप्रोच ली गई जिससे कोई रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी पैदा हो, उसमें कब इस चीज़ को बढ़ावा दिया गया। तो 1950s में,
देश आज़ादी के बाद इंदिरा गांधी ने बहुत सारे काम किए, और उससे इंदिरा गांधी उस टाइम नहीं थी, जवाहरलाल नेहरू ने देश को अच्छे तरीके से बनाया और सारी गवर्नमेंट एजेंसीज़ को डेवलप किया। क्वेश्चन नंबर 6, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव आर इफेक्टिव इन यूज़। कितने वक्त जो इमरजेंसी में अगर हम लेते हैं, कोई फीमेल प्रिकॉशन लेना भूल गई, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो वो कब तक काम करेगा, मतलब कब आपको लेना? 72 को, मेटिंग के 72 घंटे तक। अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है, कोई आजकल के यूथ हैं और जो भी मैरिड फीमेल, अगर वो बेबी नहीं चाहती हैं, तो 72 को, मेटिंग के 72 आवर्स तक इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव काम करेगा। ए इज़ करेक्ट। चूज़ द राइट अमंग द स्टेटमेंट गिवन बिलो। आपको सही स्टेटमेंट चुनना है इसमें से। आईयूडी जो होती हैं, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, जो यूट्रस में लगाए जाते हैं, जनरली इंसर्ट बाय द यूज़र हरसेल्फ। गलत, खुद से नहीं लगाएंगे, प्रॉब्लम हो सकती है। और दूसरा है आईयूडी इंक्रीज फैगोसाइटोसिस रिएक्शन इन द यूट्रस। बिल्कुल सही जवाब है कि वो स्पर्म्स को किल कर देते हैं। बी इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट। बाकी ऑप्शन सब गलत हैं। 8 का ये फॉलोइंग स्टेटमेंट आर गिवन रिगार्डिंग एमटीपी। एबॉर्शन कहलाता है ये, मेडिकल टर्मिनेशन। चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस गिवन बिलो। सही ऑप्शन आपको बताना है इसमें। तो अगर हम देखें सही ऑप्शन की तरफ, तो एमटीपी आर जनरली एडवाइज ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। क्या फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसको एडवाइज़ किया जाता है? बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही सही काम करेगा। एमटीपी और यूज़ एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, बिल्कुल गलत। एमटीपी और ऑलवेज सर्जिकल, बिल्कुल गलत। एमटीपी रिक्वायर द असिस्टेंस ऑफ क्वालिटेटिव मेडिकल पर्सनल, बिल्कुल सही। फर्स्ट एंड फोर्थ, सी इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ मेंशन बिलो, आइडेंटिफाई द वन विच इज डज नॉट स्पेसिफिकली अफेक्ट द सेक्स ऑर्गन। कौन सा सेक्स ऑर्गन को अफेक्ट नहीं करेगी? तो एड्स जो होती है, याद रखिएगा, वो सेक्स ऑर्गन को अफेक्ट नहीं करती, इम्यून सिस्टम को वीक करती है। लोग सोचते हैं, ठीक है, सोचने से नहीं होता। कॉन्डोम आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉन्ट्रासेप्टिव बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। कॉन्डोम एक पॉलीमर का बना हुआ है, याद रखिएगा, प्लास्टिक पॉलीमर कैटेगरी है और काफ़ी इलास्टिक होता है। तो इसका इस्तेमाल क्यों ज़्यादा किया, क्या रीज़न है इसका, ये किस चीज़ से बचाता है? तो ऑप्शन बहुत सारे हैं कि दीज आर इफेक्टिव बैरियर फॉर द इंसेमिनेशन। मतलब बैरियर मतलब रोक लगा देगा, इंसेमिनेशन नहीं हो पाएगा, सीमेन जो है यूट्रस में नहीं जा पाएगा, ये भी सही बात है। दे डू नॉट इंटरफेयर विद क्वाइटल एक्ट, उससे भी इंटरफेयर नहीं करता, क्वाइटस नॉर्मल होगा जो मीटिंग करेंगे। दीज हेल्प टू इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ एसटीडी, ये जो बीमारी होती हैं एड्स, गोनोरिया, जो भी, उनसे बचाएगा। सही, डी ऑल ऑफ दीज, डी इज़ करेक्ट। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 13 क्वेश्चन है इसमें। चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग जिफ्ट, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफ़र। सही बताना है कि इसका क्या जवाब है। ओवा कलेक्टेड फ्रॉम ए फीमेल डोनर, क्या फीमेल डोनर से ओवा लेते हैं और ट्रांसफ़र कर देते हैं फैलोपियन ट्यूब में और जाइगोट फॉर्मेशन हो जाए, क्या ये वाली बात सही है? तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करते हम। जाइगोट को नहीं, ठीक है, ओवा को नहीं ले जाते। ओवा को पहले क्या किया जाता है? 11 के बाद देखिए 12 पे आना है हमें। हाँ, जाइगोट कलेक्टेड फ्रॉम ए फीमेल डोनर, जाइगोट कलेक्टेड फ्रॉम ए फीमेल डोनर इन ट्रांसफ़र टू द फैलोपियन ट्यूब। जाइगोट ट्रांसफ़र होता है, याद रखिएगा। जिफ्ट है ना, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन। जाइगोट 8 और 6, 8 सेल स्टेज, 6 और 8 सेल ब्लास्टोमेरा बन जाते हैं जब उसको यूट्रस में रख देते हैं। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द करेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर एज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। सबसे बेस्ट सर्जिकल प्रोसीजर मेथड कौन सा है? करेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर एज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज़, कौन सा होगा? तो याद रखिएगा वासेक्टोमी है, ये सबसे बेस्ट है। यूट्रस निकलवाना ये कोई सही नहीं है। कैस्ट्रेशन, टेस्टिस का रिमूवल, ओवरीज का निकलवाना, सबसे बेहतर क्या है? वासेक्टोमी करवाइए, वास डिफरेंस को कट करा दीजिए, सबसे बेस्ट है। लास्ट क्वेश्चन है इसका, डायफ्राम्स जो होते हैं और कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज बाय द फीमेल्स, कैप्स होते हैं पॉलीमर के बने हुए, उनका इस्तेमाल करती हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन। सही ऑप्शन आपको इसमें बताना है कौन सा है। तो दे आर इंट्रोड्यूस इनटू द यूट्रस, क्या इनको यूट्रस में रखा जाता है? तो ये नहीं, यूट्रस में नहीं रखा जाता, याद रखिएगा। दे आर प्लेस टू कवर द सर्विकल रीजन, बिल्कुल सही, सेकंड ऑप्शन इज राइट। दे एक्ट एज ए फिजिकल बैरियर फॉर द स्पर्म एंट्री, ये भी ठीक है। दे एक्ट एज ए स्पर्मिसाइडल एजेंट, गलत। तो सेकंड, फोर्थ, सेकंड और थर्ड, तो सी इज़ करेक्ट। तो ये क्वेश्चन जो थे आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ और रिप्रोडक्शन के थे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, और अच्छे से इनको लगाइए। ये सीरीज़ काफ़ी लेंदी है। और कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। मिलते हैं।